तो KNN में ही आगे बढ़ते हुए अब हम एक नई चीज़ देखने आ रहे हैं, नया कंसेप्ट कह लीजिए, नया टॉपिक कह लीजिए, लेकिन पार्ट ऑफ अ क्लासिफिकेशन। असल में KNN में इतना लंबा मैं क्यों खींच रहा हूँ, क्योंकि KNN जो है वो हमारी कई जगह क्लासिफिकेशन में यूज़ होती है। इवन गूगल वगैरह जैसी जो कंपनीज रहती हैं वो भी KNN वगैरह की KNN बेस्ड एल्गोरिदम्स यूज़ करती हैं अपना जो इमेज क्लासीफायर होते हैं उनके लिए। मान लीजिए आप गूगल सर्च पे कोई इमेज डालते हैं, आपने डाला कि भाई मुझे यहाँ पे सर्च का आइकन है, यहाँ पे आपने डाला मंकी, तो वो क्या करता है, मंकी शब्द को क्लासिफाई करता है कि हाँ ये किस पैनल में लाई कर रहा है, किस उसमें लाई कर रहा है हमारा ये ग्रुप में। तो देखता है सबसे क्लोजेस्ट कौन से हैं और वही ग्रुप की इमेजेस रिटर्न कर देता है। तो हमारा KNN जो है इसलिए इंपॉर्टेंट है, तभी मैं इसे थोड़ा सा आगे खींच रहा हूँ। इसी में ही आगे बढ़ते हुए जो हमारे पास कंसेप्ट आता है वो आता है स्मूथ। अब ये स्मूथ क्या रहता है, पहले मैं इसकी फुल फॉर्म लिख दूं। ये होती है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। ओवर सैम्पलिंग टेक्निक। अब इसमें क्या मतलब है, सिंथेटिक मतलब क्या होता है, एक आर्टिफिशियल चीज होती है, मतलब नेचुरल चीज, और एक सिंथेटिक होती है, सिंथेटिक आर्टिफिशियल। माइनॉरिटी जो माइनॉरिटी में रहते हैं। तो यहाँ पे ओवर सैम्पलिंग का इन सब चीज़ों का क्या लेना देना है, बहुत सिंपल सिंपल शब्दों में बात करते हैं। हम यहाँ पे कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो कि बहुत हाई फाई हो या आपको प्री कुछ पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ी हो। मैं चाहता हूँ ये लेक्चर्स आपके लिए इनफ रहें, आपको ऐसा लेफ्ट आउट फील ना हो कि ये तो मुझे आता ही नहीं, मैं ये क्या चीज़ देख रहा हूँ। तो हमने ये पॉइंट्स बनाए, थोड़े मैं क्लियरली बनाता हूँ ये पॉइंट्स। मान लीजिए आपके एक ही क्लासिफिकेशन है क्रॉस वाले, और दूसरा आपका क्लासिफिकेशन है कुछ पॉइंट्स जैसे कि माइनस। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं कि हमारे जो क्रॉस वाले हैं वो तो बहुत ज़्यादा है, ये है कम। मान लीजिए क्रॉस का नंबर है हमारे पास 1000, 10,000 ले लेते हैं, और माइनस का हमारे पास है 100। तो ये तो गड़बड़ हो गई। मान लीजिए आप के रखते हैं, के आपने रखा कोई भी वैल्यू 30-40 रखी, 40 रखी मान ली वैल्यू, और कायदे से तो मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है हमारा एक नया पॉइंट, आना वो माइनस चाहिए, लेकिन ये नंबर्स में ज़्यादा हैं, तो होगा क्या, ये इसे इनडायरेक्टली क्रॉस में क्लासिफाई कर देगा, जो कि हमारा रॉन्ग है, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो इसी चीज़ को ओवरकम करने के लिए हमें और पॉइंट्स चाहिए कि भाई ये जो निगेटिव है इसको थोड़ा ओवर सैंपल करो, ताकि ये ग्रुप जो है हम इसे डेंसिटी बढ़ा सकें। अगर हम इसे डेंसिफाई कर देंगे तो इनका जो इफेक्ट है वो कम पड़ेगा। वो क्या करेगा, इन्हीं को देखेगा और इसी ग्रुप में क्लासिफाई हो जाएगा। तो ये कैसे करा जाए तो मान लीजिए यहां पे एक पॉइंट है x2। पॉइंट कैसे, हम वेक्टर की फॉर्म में देख रहे हैं, ये है x1, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है, हमें क्या करना है, ओवर सैंपल करना है, डेंसिटी बढ़ानी है। तो हम क्या करेंगे, इनके बीच में एक पॉइंट ले लेंगे, इनके बीच में एक्स न्यू ऐड कर देंगे, एक न्यू पॉइंट ऐड करेंगे। वो करा कैसे आता है, सबसे पहले तो आप देखेंगे डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी है, x1 से x2 के बीच में। तो x2 से x1 के बीच में एक डायरेक्शन रहेगी, ये हमारी डायरेक्शन है, ठीक है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच में ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मैं ले लेता हूँ d, और d लेके मैं उसे हाफ कर देता हूँ। मैंने कहा d/2 कर दो, तो d का हाफ कितना हुआ, यहां तक आएगा, ये d/2 है, ये d/2 हो गया, ठीक है। और उसके बाद d/2 आ गया हमारा, और मैं इसी डायरेक्शन में एक पॉइंट ऐड कर दूं d/2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि मैंने d/2 लिया, डिस्टेंस हाफ कर लिया, और यहां पे एक पॉइंट ऐड कर दिया। तो वो कैसे होगा, वो होगा, पहले आप x1 पे जाएंगे, एक्स न्यू आपको कहाँ ऐड करना है, सीधे सीधे मैं उसकी इक्वेशन लिख देता हूँ, एक्स न्यू इक्वल टू x1, x1 से आप स्टार्ट करेंगे प्लस 0.5 या फिर 1/2 भी ले सकते हैं, इंटू x2 माइनस x1।
x2 माइनस x1 क्या हुआ, ये हुआ हमारा d, और इसे हमने 0.5 से मल्टीप्लाई करा, 0.5 इंटू डी, डी बाई टू, और x1 में ऐड कर दिया, यानी x1 से d बाई टू तुम इस डायरेक्शन में जाओ, ये जो है ये हमारी डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में मूव करो और d बाई टू डिस्टेंस पे एक पॉइंट ऐड कर दो, x1 से d बाई टू मूव करो आगे और यहाँ पे एक पॉइंट ऐड कर दो। डायरेक्शन कौन सी, x2 माइनस x1, यानी कि x2 और x1 की जो डायरेक्शन है वहां पे, तो इसे ही हम कहते हैं स्मूट, स्मूटिंग करना। ये क्या होगा, हमने पॉइंट्स थे, अब इन पॉइंट्स के बीच में एक न्यू पॉइंट ऐड कर दिया, ऐसे ही यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे एक नया पॉइंट ऐड कर दिया, ऐसे करते करते हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास कई सारे नए पॉइंट आ गए। तो पहले आपने देखा कितने पॉइंट थे, 1 2 3 4 5, ठीक है 5 थे, हमने 3 और ऐड कर दिए, 6 7 8, तो हमारे पास टोटल 8 पॉइंट्स हो गए। हमने कितने बाय 50% ज़्यादा बढ़ा दिए अपने पॉइंट्स। तो ऐसे ही आप स्मूटिंग से पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। ऐसे भी नहीं, यहाँ से यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ मैं एक, लीजिए ये एक और ऐड हो गया, यहाँ से यहाँ भी ऐड कर सकता हूँ एक नया पॉइंट। तो कितना हुआ, हमारे पॉइंट्स हो गए 10, यानी कि हम 5 से 10 पे पहुँच गए, हमने अपने नंबर ऑफ पॉइंट डबल कर लिए। ऐसे ही आप और कॉम्बिनेशंस ले सकते हैं, इनके बीच में ऐड कर लिया, इनके बीच में ऐड कर लिया, ऐसे करते करते आप 20 30 100 पॉइंट्स बना सकते हैं अपने। तो ये होती है सिंथेटिक माइनॉरिटी ओवर सैम्पलिंग। आपने सैंपल बढ़ा लिया ताकि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो और ज़्यादा बेटर हो। तो अभी के लिए